प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी मसीह यीशु में स्वस्थ हैं। और मैं आपके लिए एक वचन लेके आया हूँ, भजन संहिता 128 अध्याय और उसकी पहली आयत। लिखा है, क्या है धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। प्रभु उस व्यक्ति को धन्य कहता है जो परमेश्वर का भय अपने हृदय में रखता है। परमेश्वर का भय रखने का मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर से डरी जाओ। परमेश्वर का भय रखने का मतलब है कि आप परमेश्वर का सम्मान करें, आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और परमेश्वर के जो वचन हैं उसके ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करें। और उसके आगे लिखा भी है, और उसके मार्गों पर चलता है। यहोवा परमेश्वर उसे धन्य कहता है उस व्यक्ति को जो प्रभु का भय माने और उसके मार्गों पर चले। क्योंकि प्रभु का जो मार्ग है, मार्ग, सत्य और जीवन मसीह यीशु है। अगर हम मसीह यीशु के वचनों के ऊपर चलेंगे, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के उन बातों को फॉलो करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ की हैं, जो हमारे साथ कमिटमेंट्स उन्होंने की हैं, जो कमांड्स उन्होंने हमें दिए हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम प्रभु के राज्य के वारिस बनेंगे। हम डगमगा नहीं सकते। कोई भी ताकत, कोई भी हस्ती हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि हमारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कहने के मसीह हैं लेकिन विश्वास में नहीं है, विश्वास में बड़े कमज़ोर हैं और परमेश्वर की बातें मानने में तो बहुत ही कमज़ोर। मेरी किसी भाई से बात हो रही थी, तकरीबन उसे चर्च गए हुए 5-6 साल हो गए थे, और उनका कहना है कि मैं चर्च जाऊंगा नहीं क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, ये बड़ी बात नहीं। परमेश्वर ने आपको दोनों हाथ, पैर, दोनों आँख, मुंह बोलने के लिए, दोनों कान दिए सुनने के लिए, दोनों पैर दिए चलने के लिए, ये बड़ी बात नहीं। हम उन लोगों को देखें जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है, या जिनके पास आंखें नहीं हैं। वो हर पल किसी ना किसी के लिए, किसी के ना किसी के मोहताज रहते हैं। कोई ना कोई उनको आएगा, उन्हें चलाएगा, कोई ना कोई उन्हें खिलाएगा, कोई ना कोई उनको मार्गदर्शन बनेगा जो उन्हें रास्ता दिखाए। तो अगर परमेश्वर ने आपको स्वस्थ रखा है, दिन प्रतिदिन प्रभु आपको खाने के लिए खाना, रहने के लिए अच्छा मकान, पहनने के लिए वस्त्र दे रहा है, तो इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? अगर इससे बढ़कर आप किसी और चीज़ों की लालसा रखते हो तो वो संसारिक है, और संसार की हर एक चीज़ जो भी संसार में है वो आपको परमेश्वर के पास नहीं जाने दी। चाहे वो धन है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो बंगला है, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, अगर आपके मन में परमेश्वर का भय है तो पहला प्यार आप परमेश्वर से करेंगे। क्योंकि अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो हमें पता है कि पिता परमेश्वर जो है वो हमारा पिता है। हम अपने पिता से डरते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। डरते ये नहीं है कि वो हमारी गर्दन काट देगा, वो हमें नरक में फेंक देगा, जहाँ और बड़ी बड़ी चीज़ों से आज डराया जाता है। वो डरना नहीं है। डरना ये है कि हमने उनकी इज्जत करनी है, उनके वचनों को मानना है और पाप करने से बचना है। ये भय अपने मन में हर समय रखना है कि हमारा पिता हमें हर वक्त देख रहा है। मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि हर समय परमेश्वर का भय अपने हृदय में रखो। कोई बुरा काम करने की अगर इच्छा पैदा हो तो परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर के भय अपने हृदय में लाकर उस बुराई को अपने से दूर करो और प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि प्रभु के आने का समय बड़ा नज़दीक है। परमेश्वर के आने का आगमन बहुत ही नज़दीक है। पता नहीं कब प्रभु आ जाए। तो अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, उसका भय अपने हृदय में रखो और परमेश्वर के जितनी कमांड्स उन्होंने आपको दी हैं उन्हें फॉलो करो। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको बरकत दे। सबको जय मसीह की।